मेरा कोई परिवार नहीं है। अब ये जाकर के आप संजय, रमेश, तेजस्वी यादव से पूछिए, मेरा कोई परिवार नहीं है। बिहार चुनाव के नतीजों ने बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश को चौंका दिया है। बिहार में एनडीए ने जबरदस्त बढ़त के साथ बहुमत हासिल किया है, लेकिन इन सब के बीच आरजेडी में कुछ भी ठीक दिखाई नहीं दे रहा। आरजेडी परिवार में कलह इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि अब घर की लड़ाई सड़क पर सामने आ गई है। बिहार विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद लालू परिवार में टकराव बढ़ गया है। राजनीति छोड़ने और अपने परिवार से नाता तोड़ने के ऐलान के एक दिन बाद रोहिणी आचार्य ने एक के बाद एक दो सोशल मीडिया पोस्ट कर तेजस्वी यादव और संजय यादव पर गंभीर आरोप लगाए। रोहिणी आचार्य के राबड़ी आवास छोड़ने के बाद रविवार को 3 और बहनों रागिनी, राजलक्ष्मी और चंदा यादव भी दिल्ली रवाना हो गई। ये तीनों बहनें अपने परिवार और बच्चों के साथ चली गई हैं। अब राबड़ी आवास खाली हो गया है। वहीं दिल्ली में रोहिणी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि चप्पल वाली बात सही है, रोहिणी जो बोलती है सही बोलती है। ये बात तेजस्वी, संजय और रमेश से पूछिए। मेरे माता पिता रो रहे थे, मेरी बहनें रो रही थी मेरे लिए। भगवान ना करे कि किसी के घर में मेरी जैसी बेटी हो। अभी मैं ससुराल जा रही हूँ, मेरी सास भी रो रही है। ये सब तमाशा देखकर। जिस घर में भाई हो तो उस घर में भाइयों का भी योगदान होना चाहिए। क्या सभी योगदान बेटियों को ही देना होता है? जो ट्वीट किया उसमें कहा गया है परिवार चप्पल चलाया गया, गाड़ियां दी गई, आप काफी दुखी हैं। आपने कहा था कि चप्पल चलाया गया। चप्पल चलाने की बात सही बात है। अब आप लोग जाकर के वहाँ इंक्वायरी कर लीजिए। सही बात है, रोहिणी जो बोलती है सच बोलती है। और जिसको भी कंडेम करना आकर के सामने मेरे सामने बैठवाइए। रोहिणी किस बात पर ये आप खफा हुए, क्या हुआ, कुछ बताएंगे? फिर हम बाद में बात आराम से रोहिणी जी चप्पल आराम अभी से हम बात कर सकते हैं। आप आराम से बात करें। आप ये बात जाके तेजस्वी यादव, आप ये बात जाकर के तेजस्वी यादव किसके शह पे हुआ है उनसे जाके पूछिए। संजय यादव से पूछिए, रेचल यादव से पूछिए, क्या नाम है उसका, एक और लड़के का क्या नाम था, रमेश से जाके पूछिए। आप जाइए वहाँ पे इंक्वायरी। हम बिल्कुल पूछेंगे और हम बिल्कुल पूछेंगे, लेकिन आपका मत क्या है? आपको गंदा भी कहा गया, आपने गाली दी है। बहुत बड़ा योगदान आपका अपने परिवार के लिए, लालू जी के लिए। रोहिणी जी अपने पिताजी से कुछ कहेंगे क्या, कोई मैसेज? नहीं, पिताजी मेरे साथ हमेशा है। कल मेरे माता पिता भी रो रहे थे, मेरी बहन रो रही थी मेरे लिए। मुझे भगवान ने मुझे सौभाग्य दिया कि मुझे मेरे इस तरह के माता पिता मिले जो मेरा हर समय मेरा साथ दिए। मुझे बस इतना ही कहना है कि भगवान ना करे कि आप लोग के भी घर में कभी मेरे जैसी बहन बेटियां हो। जिस घर में भाई हो, भाई लोग का ही योगदान होना चाहिए। काहे सारा बलिदान बेटी लोग दी। और जब बेटी कुछ सवाल पूछे तो आप बोल दीजिएगा कि आप ससुराल में जाओ, तुम्हारा शादी हो गया है। रोहिणी आप बहुत ज्यादा रोई हैं, इसकी वजह से आपकी आवाज बैठ गई है। रोहिणी आप बहुत ज्यादा रोई हैं। आपकी लालू जी से कोई बातचीत हुई इस बीच में? जैसा बर्ताव किया, चप्पल फेंकने मैंने सिर्फ अपने भाई को अपने घर से निकाला है। रोहिणी जी मेरी बहनें, मेरे माता, मेरे पिता मेरे साथ है। लालू जी से कोई बातचीत हुई है इस बीच में आपकी? अगला कदम आपका क्या होगा? जिससे हर दिन मेरी बात हो रही है, हर समय कैमरा तो पीछे कर रही है। तो आप अब कब तक यहाँ दिल्ली में रहेंगे? अभी अभी हम अपने ससुराल जा रहे हैं। बॉम्बे खड़े, बॉम्बे में रहेंगे 10 दिन। मेरी सास भी कल से रो रही है ये सब तमाशा देख करके। उनको मेरी चिंता हुई, इसलिए उन्होंने बुलाया कि मैं जा रही हूँ अपनी सास के पास। इससे पहले आज रविवार सुबह रोहिणी ने एक इमोशनल पोस्ट कर कहा, मुझसे मेरा मायका छुड़वाया गया, मुझे अनाथ बनाया गया, मैंने रोते रोते घर छोड़ा है, मुझे मारने के लिए चप्पल उठाई गई, मैंने अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं किया। आप सब मेरे रास्ते कभी ना चलें, किसी घर में मेरी जैसी बेटी और बहन ना हो। इस पोस्ट के बाद रोहिणी ने लालू को किडनी देने वाले फोटो वीडियोस को फेसबुक पर पिन भी किया। दूसरे पोस्ट में रोहिणी ने लिखा कि कल मुझे गालियों के साथ बोला गया कि मैं गंदी हूँ और मैंने अपने पिता को अपनी गंदी किडनी लगवा दी। करोड़ रुपए लिए, टिकट लिया, तब लगवाई गंदी किडनी। सभी बेटी बहन जो शादीशुदा हैं उनको मैं बोलूँगी कि जब आप मायके में कोई बेटा भाई हो तो भूल कर भी अपने भगवान रूपी पिता को नहीं बचाएं। अपने भाई
उस घर के बेटों को ही बोले कि वो अपनी या अपने किसी हरियाणवी दोस्त की किडनी लगवा दे। सभी बहन बेटियां अपना घर परिवार देखें, अपने माता पिता की परवाह किए बिना अपने बच्चे, अपना काम, अपना ससुराल देखें, सिर्फ अपने बारे में सोचे। मुझसे तो ये बड़ा गुनाह हो गया कि मैंने अपना परिवार, अपने तीनों बच्चों को नहीं देखा। किडनी देते वक्त ना अपने पति ना अपने ससुराल से अनुमति ली। अपने भगवान, अपने पिता को बचाने के लिए वो कर दिया जिसे आज गंदा बता दिया गया। आप सब मेरी जैसी गलती कभी ना करें, किसी घर रोहिणी जैसी बेटी ना हो। इससे पहले शनिवार देर रात उन्होंने रोते रोते राबड़ी आवास भी छोड़ दिया। पटना एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत में रोहिणी ने कहा, मेरा कोई परिवार नहीं है, उन्होंने ही मुझे परिवार से निकाला है। सारी दुनिया सवाल कर रही है कि पार्टी का ऐसा हाल क्यों हुआ है, लेकिन उन्हें जिम्मेदारी नहीं लेनी है। तेजस्वी यादव के करीबी संजय यादव और रमीज पर दबाव बनाने का आरोप लगाते हुए रोहिणी ने कहा, ये सवाल अब तेजस्वी यादव से पूछिए, सवाल पूछोगे तो गाली दी जाएगी, चप्पल से मारा जाएगा। पिताजी को छोड़ने तक की बात कर दी आपने, क्या हुआ? नहीं, मेरा कोई परिवार नहीं है। अब ये जा करके आप संजय, रमीज, तेजस्वी यादव से पूछिए, मेरा कोई परिवार नहीं है। वही लोग निकाला है हमको परिवार से, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं है उनको। पूरा दुनिया बोल रहा है जो चाणक्य बनेगा तो चाणक्य से आप सवाल पूछिएगा। जब कार्यकर्ता चाणक्य से सवाल कर रहा है, पूरा देश दुनिया सवाल कर रहा है कि पार्टी का ये ऐसा हाल क्यों हुआ। अब जब संजय, रमीज, इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। इसी साल 25 मई को लालू प्रसाद ने अपने बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को पार्टी और परिवार से निकाला था। तेज प्रताप ने इसके लिए संजय यादव को ही जिम्मेदार ठहराया था। कल आए चुनाव नतीजों के बाद आरजेडी को महज 25 सीटें मिली हैं, जबकि 2020 में पार्टी ने 75 सीटें जीती थी। तेज प्रताप करीब 50,000 वोटों से इस चुनाव में हारे हैं। लंबी खींचतान के बाद तेजस्वी अपनी सीट बचा पाए हैं। नतीजों के बाद आरजेडी सांसद संजय यादव को लेकर लालू परिवार में टकराव बढ़ गया है। कल तेज प्रताप ने भी लिखा था कि जयचंदों ने राजद को खोखला कर दिया। रमीज यूपी के बलरामपुर के रहने वाले हैं। जेल में बंद पूर्व सांसद रिजवान जहीर के दामाद हैं। इन पर हत्या समेत कई मुकदमे हैं। यह आरजेडी का सोशल मीडिया और चुनाव का कामकाज देखते हैं। इनकी पत्नी भी विधानसभा का चुनाव लड़ चुकी है। कहा जाता है कि लालू यादव ने तेजस्वी यादव को फ्री हैंड दे दिया है। जब से तेजस्वी को पूरी पावर मिली है, उनके करीबी संजय यादव का प्रभाव भी बढ़ गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तेजस्वी क्या करेंगे, किससे बात करेंगे, उनकी रणनीति क्या होगी, सब संजय यादव तय करते हैं। रोहिणी ने इशारों में संजय को निशाने पर लिया है। हालांकि इससे पहले तेज प्रताप खुलेआम संजय यादव की आलोचना कर चुके हैं। आजकल तेज प्रताप जयचंद कहकर निशाना साधते हैं। कहा जाता है कि उनका इशारा संजय की तरफ ही है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप ये खबर रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देख रहे थे। मेरा नाम है अमृत यदुवंशी। अगर आपको ये खबर पसंद आई हो तो इस खबर को लाइक कीजिए, इस खबर पर अपनी राय कमेंट कीजिए और इसके साथ ही खबर को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर करें।